सोचिए you go to a shop and say, give me 2 waters. शॉपकीपर आपको कैसे देखेगा? और अगर आपने ये कहा कि give me 2 bottles of water, तो ये साउंड करेक्ट लगता है ना? क्यों? क्योंकि इंग्लिश में कुछ नाउन को हम डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं और कुछ नाउन को हम डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते। हम अ बुक तो कहते हैं पर हम अ वाटर नहीं कहते। और क्यों नहीं कहते वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। सो वेलकम बैक टू स्टेप टू इंग्लिश विद रीना। और आज का हमारा टॉपिक है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। और अगर आपने नाउन की वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने नाउन्स क्या होता है, उसके टाइप्स, वो सभी डिटेल में समझाया है। और आज हम शुरू करते हैं काउंटेबल नाउन से। सो काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसे हम डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं, यानी कि उसके आगे हम 1, 2, 5, 10 वो लगा सकते हैं। जैसे कि बुक, पेन, चेयर, एप्पल, स्टूडेंट, ये सभी के आगे हम नंबर लगा सकते हैं। 1 बुक, 5 पेन्स, 10 चेयर्स, 2 एप्पल्स, 5 स्टूडेंट्स हम लगा सकते हैं ना। तो ये क्या हुआ? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के साथ हम कौन कौन से वर्ड को यूज करते हैं वो बता देती हूँ। अ एंड एन, उस दोनों का यूज करते हैं। मेनी का यूज करते हैं, फ्यू का और किसी नंबर का, जो हमने यहाँ देखा। अब इसका यूज किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अब एग्जाम्पल सेंटेंस को देखते हैं। आई हैव अ पेन। यहाँ पेन काउंटेबल नाउन है और एक ही पेन है, इसलिए हमने ए का यूज किया। ड्रेस, ड्रेस क्या है? हम उसे गिन सकते हैं तो काउंटेबल है। उसके साथ हमने नंबर 3 का नंबर का यूज किया। दे आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो यहाँ स्टूडेंट हम उसे भी काउंट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ इसके साथ क्या? मैनी का यूज किया। तो आपने देखा। अब हम जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन को। वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम उसे डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते, पर हम उसे इनडायरेक्टली तो काउंट कर ही सकते हैं ना। अब जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि वो नाउन जिसे हम डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते, यानी कि हम उसके आगे नंबर नहीं लगा सकते। 1 वाटर, 2 राइस, हम ऐसे नहीं कह सकते ना, तो उसे अनकाउंटेबल नाउन कहता है। तो उसके साथ हम ए या एन का यूज नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि वाटर, राइस, इंफॉर्मेशन, मनी, हैप्पीनेस, मिल्क, शुगर, एडवाइस, लव, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। आपने नोटिस किया होगा कि इन सब के साथ हम नंबर नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें से कुछ फीलिंग्स है या फिर कुछ पदार्थ है। तो हम उसे अ वाटर एंड इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते, पर हम उसके साथ कौन से वर्ड का यूज करते हैं वो मैं बताती हूँ। जैसे कि हमने काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया था ना, ए या एन, मेनी, तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं मच, लिटल, सम, अ लॉट ऑफ। तो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ इन सभी वर्ड का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस के साथ देखते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल सेंटेंस है आई नीड सम वाटर। यहाँ हमने वाटर के साथ 1, 2 तो नहीं लगा सकते, तो क्या लगाया? सम, यानी कि थोड़ा पानी चाहिए। वी डोंट हैव मच मनी। तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते, उसके साथ हमने मच लगाया। हम यहाँ मैनी नहीं लगा सकते। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मैनी का यूज नहीं कर सकते, मच का ही यूज कर सकते हैं। तो अब ये सवाल आता है कि हम उसे काउंट कैसे कर सकते हैं या इनडायरेक्टली कर सकते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है कि हम अनकाउंटेबल नाउन को इनडायरेक्टली कैसे काउंट करते हैं। तो पहले तो काउंटेबल नाउन को देखते हैं। अ बुक, एन एप्पल, अ चेयर। तो काउंटेबल नाउन के साथ एक और एन का यूज जब नाउन सिंगुलर हो तभी करते हैं। और वाटर, इंफॉर्मेशन, राइस, टी, उसके साथ हम एक या एन का यूज नहीं कर सकते। ये यूज नहीं होता क्योंकि ये गलत होगा, पर हम उसे कैसे काउंट करते हैं चलो मैं बताती हूँ। यहाँ वाटर है तो आप कह सकते हैं अ ग्लास ऑफ वाटर। इंफॉर्मेशन है तो
अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। राइस है तो आप कैसे कहोगे? अ बाउल ऑफ राइस। टी, अ कप ऑफ टी। और हमने काउंट भी कर लिया। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ बाउल ऑफ राइस, अ कप ऑफ टी। तो देखा कैसे काउंट हुआ। तो एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर आप काउंट कर सकते हो तो वो काउंटेबल है, और अगर आप काउंट नहीं कर सकते तो वो अनकाउंटेबल है। और अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात याद रखिएगा कि अगली वीडियो हमारी सिंगुलर ए प्लूरल नाउन के लिए आने वाली है, और इसमें मैं आपको प्रोनाउंसिएशन की टिप भी देने वाली हूँ। तो वीडियो को मिस मत कर दिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून।